ओम शांति। परमपिता परमात्मा की ही महिमा है। ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, बिगड़ी को बनाने वाले भाग्य विधाता। तो परमपिता परमात्मा इस नरकमयी सृष्टि को, पतित तमो प्रधान सृष्टि को पावन बनाने के लिए इस सृष्टि पर आते हैं। उनका ही वायदा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, मैं आता हूँ। ये ड्रामा में उनका पार्ट है। तो पिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हम सब आत्माओं की, बच्चों की दुर्दशा देख करके शिव बाबा को बहुत बहुत रहम और तरस पड़ता है। बाप हमको याद दिलाते हैं कि बच्चे, मैंने जब तुम्हें इस संसार में खेल खेलने के लिए भेजा था, इस सृष्टि में तुम सब श्रेष्ठ श्रेष्ठ थे, महान से महान थे, पूजनीय थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पत्थर बुद्धि बन चुके हैं और ज्ञान नेत्र से हीन हो गए हैं। शक्तिहीन, गुणहीन, कलाहीन, सब विकारों के वशीभूत हो गए हैं। तो बाप आकर के हम बच्चों को फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए सहज से सहज तरीका बताते हैं। कहते हैं, बच्चे, एक तो अपने अनादि काल को देखो। तुम आत्माएं अनादि काल में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप थी। आदि में भी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थी। सत्ययुग त्रेता में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी स्थिति में पार्ट बजाया। द्वापर में अपने को देह समझने से विकारों के वशीभूत हुए। अब मैं आया हूं तुम बच्चों को फिर से संपूर्ण निर्विकारी सतो प्रधान बनाने। शिव बाबा की यही इच्छा होती है कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा हो, राजा बने। तो उसके लिए बाप कहते हैं कि बच्चे, इस योग बल से पिता परमात्मा को याद करने से ही तुम विकर्माजीत बनोगे, तुम कर्म इंद्रिय जीत बनोगे और इन विकारों पर संपूर्ण विजयी बनोगे। योग जिसे कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, प्यारे 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 अति मीठे प्यारे बाप को याद करना। योग अर्थात जोड़, अपनी बुद्धि का कनेक्शन एक प्यारे बाप से ही रखो, जो सुख का सागर है, प्यार का सागर है, बिगड़ी को बनाने वाला है। तो बुद्धि जिस पिता की याद में रहेगी, अर्थात संग में रहेगी, वैसा ही रंग लगता है। शिव बाबा को याद करते करते हम आत्माएं फिर से बुद्धिमान बनती हैं। ये एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल फिनोमिना है जो भक्ति में गाया जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली वेखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो पिता परमात्मा को याद करने से पिता परमात्मा के गुण हमारे में प्रवेश करते हैं और हमारे जो विकारी संस्कार है वो भस्म हो जाते हैं। जैसे लाइट के जलने से मच्छर, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु भाग जाते हैं, इसी प्रकार ज्ञान स्वरूप बनने से ही हम आत्माएं प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप,
पवित्रता का अवतार बन जाते हैं। ऑटोमेटिकली हम आत्माओं को इन विकारों से घृणा होती है। जैसे कोई व्यक्ति पहले मलेच्छ हो, नहाए धोए नहीं, तो उसको बदबू नहीं आती। जब वो नहा धो लेता है, स्वच्छता को ग्रहण करता है, उन्हीं वस्त्रों से उसको बदबू आती है। इसी प्रकार से जितना हम प्यारे प्यारे अति मीठे प्यारे बाप को याद करते हैं, तो हमें विकारी संस्कारों से घृणा होती है, अपवित्रता से घृणा होती है। हमें अपना ओरिजिनल जो वास्तविकता है वो प्रकट हो जाती है। जैसे सोने की मैल उतरने से प्योर सोने की चमक प्रकट हो जाती है, ऐसे ही शिव बाबा को याद करने से हमारी चमक फिर से प्रकट हो जाती है। यही एकमात्र तरीका है। तभी का सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। आत्मा को सत्व प्रधान बनाने का, स्वयं को अपलिफ्ट करने का एकमात्र तरीका है बाप की याद में रह के कर्म करो। कर्म और योग का बैलेंस रखो, तो जिससे हम अपने कर्म इंद्रियों पर राज्य करते हैं, पहले स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। तो बाप कहते हैं जो आपके निजी आपकी कर्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, वो तुम्हें नचाते रहते हैं। तो इस पर हमें कंट्रोलिंग पावर आती है, रूलिंग पावर आती है। भक्ति में भी कहा गया है कि जैसे घोड़े सवार घोड़े पर सवारी करता है, अगर घोड़े की लगाम उसके हाथ में मजबूती से नहीं होती है तो घोड़ा उसको नचाता है। इसी प्रकार बाप कहते हैं कि बुद्धि की लगाम तो मुझे दे दो। तो बुद्धि द्वारा जितना हम बाप को याद करते हैं, उतना ही हमारी बुद्धि सतो प्रधान होने के कारण विकारी संस्कारों से दूर हो जाती है, पवित्रता का वरदान मिल जाता है। शिव बाबा का बच्चा बनते ही पवित्रता की ड्रेस आ जाती है। यही कहा गया, जब से पकड़ा हाथ तुम्हारा पवित्रता वरदान मिला। तो ये पिता परमात्मा की गिफ्ट है, और इसी गिफ्ट से लिफ्ट मिलती है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। और कहा गया क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा ही हम अपने पिता परमात्मा के संग में रह सकते हैं। तभी का काली चुनरिया आत्मा मोरी, मैल मैल है माया जाल, सजन घर जाऊं कैसे। तो पिता परमात्मा ने हमको ऐसा योग सिखाया, ऐसा अपने साथ नाता जोड़ा, जो हम आत्माएं पावन बनती हैं और बाप के सामने प्रकट हो जाती हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे जितना तुम मेरी याद में रहोगे, उतना तुम्हारी शक्ति स्वरूप स्थिति रहेगी, और कोई भी माया अर्थात विकार तुमको तुम्हारे ऊपर अधिकार नहीं जमा सकता। तुम माया जीत बन जाओगे। स्मृति ही समर्थी है। तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं गॉडली चाइल्ड हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ, ऐसा समझने से ऑटोमेटिकली हमारे अंदर पवित्रता की शक्ति आती है, दिव्य गुणों की धारणा होती है। जैसे कपड़े की मैल उतर जाती है तो कपड़े की जो ओरिजिनल चमक है वो दिखाई देती है, उसका रंग दिखाई देता है, उसके ऊपर जो प्रिंटिंग है वो क्लियर हो जाती है। इसी प्रकार आत्मा के पावन बनने से आत्मा के निज गुण जो हैं, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, वो प्रकट हो जाते हैं। इसलिए बाप ने गीता में भी कहा गया, अर्जुन को कहा
कि मेरी याद में युद्ध करोगे तो तेरे बाणों में बल आएगा। इसलिए भक्ति में भी कहा कि अपने इष्ट देव को याद करके ही कर्म करो। तो कर्मों में योगा कर्मेशु कौशलम, उससे आपको हर कर्म में सफलता मिलेगी और अवगुणों से किनारा हो जाएगा। तो शिव बाबा कल्याणकारी हमको कर्म करते हुए संसार में रहते हुए कहते हैं, बस बच्चे मेरी याद में रहो, शिव से योग लगा सारे रोग मिटा। बाबा बार बार हमें कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, मेरे सिकिलते बच्चे, मेरे रूहानी बच्चे, मेरे नूरे रत्न बच्चे। बाबा ने कभी भी नहीं कहा कि तुम पाप आत्मा हो, दुष्ट आत्मा हो। भले हम खुद कहते हैं कि हम नीच हैं, पापी हैं, लेकिन बाबा ने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम मेरे बच्चे हो। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम भी ज्ञान स्वरूप थे। मैं प्रेम का सागर हूँ, तुम भी प्रेम स्वरूप थे। मैं आनंद का सागर हूँ, तुम भी आनंद स्वरूप थे। अब उन गुणों को धारण करने के लिए केवल मेरी छत्र छाया में आओ। तो शिव बाबा की छत्र छाया में आने से अपने आप हम ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, तपस्या मूर्त, धारणा मूर्त, सेवा मूर्त बन जाते हैं। सिर्फ पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहो। तो छत्र छाया माना अपने प्यारे प्यारे पिता की याद। मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ? तो मैं आत्मा हूँ। पहले हम अपने को देह समझ बैठे थे तो देह के पिता की याद आती थी। अब अपने को आत्मा समझने से ही आत्मा का सच्चा 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 पिता परम आत्मा जो शिव बाबा है वो याद आता है। मैं शिव पिता की संतान हूँ, मैं गॉडली चाइल्ड हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं ईश्वरीय परिवार का सदस्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। तो बाबा बार बार कहते हैं, तुम पहले शूद्र थे, शूद्र कहते हैं भिखारी को, तुम अब शूद्र पदे से ब्राह्मण बने हो। तो ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिवान, ये स्मृति में रहने से ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। हमारी रियल अस्तित्व, रियलिटी नजर आती है। तो बाबा बार बार कहते हैं, तुम श्रेष्ठ आत्मा, पूज्य आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा हो, और मैंने जो श्रेष्ठ रचना रची थी उसमें भी तुम अति 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 श्रेष्ठ थे, ऐसा समझो। तुम वही श्रेष्ठ आत्मा। हे देव आत्मा, हे पूजनीय आत्मा, तुम्हें भक्त जन पुकार रहे हैं। तो बाबा ने हमको हमारी चिंतन की धारा को बदल दिया। चिंतन की धारा बदलने से ही, स्व चिंतन से ही उन्नति होती है। पहले हम देह की दुनिया, देह के धर्मों में फंसे हुए थे। अब बाबा ने कहा तुम आत्मा हो, आत्मा का स्वधर्म शांति और पवित्रता है। आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। आत्माओं का परिवार ये ब्राह्मण परिवार है। तो बाबा ने हमें दिव्य जन्म दिया, ये अलौकिक जन्म है। इस अलौकिक जीवन को हमें अपना जीवन को इस अलौकिक जीवन में रहते हमें फिर से श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, देव आत्मा बनना है। बाबा ने लक्ष्य दिया, तुम ही नारायण थे, तुम ही लक्ष्मी थे। अब नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी ऑटोमेटिकली बनोगे। तुम्हारे दिव्य गुण, दिव्य संस्कार प्रकट हो जाते हैं। तो माया की छाया से दूर रहते हैं। अब मैं किसकी संतान हूं, सिर्फ ये नशा रखो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति।